दोस्तों ये काजल है, दबंग काजल। अब दबंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे। ये आपको कभी 10 या 12 टायर का टिपर चलाते दिख जाएंगी और कभी बैकहो। अब मुझे एक इंस्टाग्राम रील सामने आई और मैं सोच में पड़ गया कि ये चल क्या रहा है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि काजल रायपुर से है, तो हम भी बस अपने सवाल लेके चल दिए काजल के पास रायपुर। अब आगे की स्टोरी काजल के घर पहुंच के रायपुर से। नमस्ते काजल, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं फाइन। अब तक आपको ना ऐसे कैमरे में ही देख रहे थे, वो रील्स पे देख रहे थे, अब ऐसे लाइव देख रहे हैं। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बताइए। काजल, आपने ना मशीन खरीदा है नया, तो हाँ हमने देखा रील्स पे, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ हाँ। तो अब बस आपसे ना सिर्फ ये पूछने आए कि मशीन कैसा है, बट ये भी पूछने आए कि आप अभी तक मतलब मशीन हमने देखा नहीं है जनरली फीमेल ऑपरेटर्स और all। तो हमें बताइएगा मशीन के बारे में। ऑफ कोर्स, चलिए पहले आपको मैं मशीन तक ले चलती हूँ। मशीन देख लेते हैं। हाँ, चला के भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलो काजल, आइडिया कहाँ से आया आपको कि यार एक बैकहो ऑपरेट करते हैं? मतलब जनरली लड़कियों को देखा हुआ है कि अलग शौक होते हैं, ये थोड़ा अलग हो गया। हाँ, क्योंकि ना घर पे ना लड़का नहीं है ना, हम सब बहन बहन है। तो लड़के की इच्छा थी लेकिन हुआ नहीं, एक्सपायर हो गया जो भाई था मेरा। तो पापा जी की इच्छा थी कि कोई काम को आगे बढ़ाए, चाहते थे कि बिजनेस मतलब ठप ना हो ऐसा करके। और मैं भी चाहती थी कि मेरे पापा जी का बिजनेस बढ़े और उनको जो बेटे की चाह है ना, वो ऐसा ना लगे उनको कि मेरा बेटा नहीं है, मतलब मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इस वजह से। और ड्राइवरों की भी काफ़ी दिक्कत रहती है इस लाइन में, आप तो जानते होंगे। अल्कोहल लेते हैं तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है, हमारा काम फिर नहीं चल पाता। इतनी बड़ी फैमिली है, उसको चलाना भी, और हमको यही काम आता है, खानदानी काम है हमारा ये। अच्छा। पापा जी, चाचा जी, बड़े पापा, दादा सब। पापा का बिजनेस क्या है बेसिकली? हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं। मुरुम, मिट्टी और रेती वगैरह भी करते हैं, रेती गिट्टी का, लेकिन उसका काम कम है। मुरुम मिट्टी का ज़्यादा है हमारा। तो मतलब कितना टाइम हो गया आपको कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब आपने कब आपको लगा कि यार अब मेरे को ये लेना चाहिए, मतलब पापा जो चाह रहे हैं वो करना चाहिए? जब ड्राइवरों की दिक्कत स्टार्ट हो गई और पापा अकेले मतलब काम कर करके ना वो स्ट्रेस में आ गए थे, काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। पूरा जो काम का गुस्सा होता था, ड्राइवरों का गुस्सा होता था, फिर वो हमारे ऊपर निकाल दिया करते थे। इस वजह से फिर पूरा जो मतलब उनका स्ट्रेस जो है ना, वो दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि मतलब हम बहन है तो हम सभी बहनों ने यही सोचा कि इससे अच्छा है कि क्यों ना हम खुद ही उस लाइन में। कितने सिस्टर्स हैं आप? कितने? 7 सिस्टर्स। आप बड़े हो सबसे? हाँ, मैं सबसे बड़ी। सबसे बड़े हो। हाँ। तो और भी कोई आपकी सिस्टर ऑपरेट करती है? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ फर्स्ट, और एक सबसे छोटी है मेरी 7वें नंबर की, वो भी ऑपरेट कर लेती है, लेकिन उसका हाथ इतना साफ नहीं है, वो छोटा मोटा काम कर लेती है। अच्छा। ट्रैक्टर में एक्सपर्ट है वो। अच्छा। और जो बाकी सिस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, एक दो जन को है, तो वो थोड़ा बहुत अभी सीख रहे हैं। अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेट करते हुए? समथिंग 12 साल। 12 साल से आप बैकहो ऑपरेट कर रहे हैं? हाँ। 12 साल में आपने मतलब बहुत सारे बैकहो चलाए होंगे? बहुत सारे तो नहीं, हाँ बस चला है, बट केस मैंने फर्स्ट टाइम चलाई। और इससे पहले मैंने जेसीबी की ही कंपनी की ज़्यादा चलाई है, और एक और आती है, मतलब चैन माउंटेन चलाई है मैंने। जेसीबी की तो बैकहो लोडर कम, मैंने चैन माउंटेन चलाई है, अलग-अलग जगह। हाँ, पोकलेन मशीन जो होती है वो चलाई है। अच्छा। तो आपको अभी रिसेंटली नया मशीन खरीदा है? इसके पहले भी घर में मशीन था? हाँ, जेसीबी कंपनी की थी। जेसीबी कंपनी का था। अब जो है वो आपके पास केस की है, फर्स्ट टाइम केस खरीद लिया। मतलब आप तो इतना जानते हो, फिर भी केस क्यों खरीदा? क्योंकि जेसीबी की मेरे पास कंपनी की 2 मशीनें थी। एक किर्लोस्कर इंजन थी, एक जो है वो जेसीबी इंजन की थी। तो किर्लोस्कर इंजन जो हमने सेकंड हैंड खरीदी थी वो तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी दमदार थी, और उसी को एक्सचेंज करके हमने ये खरीदी। क्योंकि उसके बाद जब हमने जेसीबी कंपनी की जो जेसीबी इंजन की मशीन खरीदी थी, वो मेरे को उतनी दमदार नहीं लगी। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चेंज करके देखा जाए थोड़ा। तो डेमो के लिए पहले मंगाए थे हम, लोडिंग वगैरह करके देखे, कुछ दिन चला के देखे, अच्छी लगी मशीन मेरे को, इस वजह से हमने ये वाली। क्योंकि आप खुद ही ऑपरेटर हो तो जनरली या तो हम ऐसा होता है, या तो हम मालिक से ही मिलते हैं या ऑपरेटर से ही मिलते हैं। हम पहली बार किसी ऐसे से मिल रहे हैं जो ऑपरेटर भी है और मालिक भी है। जब आप केस ले रहे थे, केस में गए आप, तो आपने जब फाइनली सोचा कि यार केस लेना है, तो वो एक ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें आपने कहा कि यार ये मन बना लिया कि नहीं अब मुझे केस ही चाहिए, या केस ही अच्छी लग रही है? क्योंकि हम लोग लोडिंग का काम करते हैं। तो हम लोग जब जेसीबी से करते हैं तो जेसीबी की जो स्पीड है, हालांकि स्पीड उसकी भी अच्छी है, लेकिन कंपेयर देन केस मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट, हर चीज़ में मतलब
मूवमेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छे लगे। जैसे कि मैं लोडिंग करती हूँ तो मेरे पीछे पॉकेट का ज़्यादा काम होता है, गहराई इसकी ज़्यादा है उससे, पॉकेट बड़ा है थोड़ा उससे, और प्लस ये है ना कि चैन माउंटेन का जैसे पॉकेट होता है ना, बिल्कुल वैसा पॉकेट दिया है इसमें। जेसीबी का पॉकेट थोड़ा अलग है। तो मेरे को इसका ना स्पीड बहुत पसंद आया। स्पीड, मैं जो गाड़ी 15 मिनट में भरती हूँ, अभी मेरा हाथ इतना एकदम बैठा नहीं है इस पे, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट में गाड़ी लोड कर देती हूँ, चाहे कितना ही हार्ड मुरुम हो। हम भी इतने दूर से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि यार अगर किसी ने केस खरीदा है, वो खुद भी ऑपरेट कर रही है, हाँ। तो पहले तो हमें लगा कि यार ये क्या सेल्फ ओनर है, फिर हमें पता लगा कि नहीं, आप ही ओनर हो, आप ही ऑपरेट करते हो। केबिन में चलते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज, आपका ये मॉडल कौन सा है, मशीन आपका केस का मॉडल कौन सा है? 74 HP का है ना? तो और ओवरऑल मतलब आपको मशीन ये 74 HP चाहिए था? हाँ जी, मेरे को 74 HP चाहिए थी क्योंकि लोडिंग के लिए आपके पास थे वो 74 वो भी 74, और जेसीबी में जो है वो भी मेरे पास वही है। आ जाओ केबिन में देखो। काजल, मैंने अभी तक मेरी जो लाइफ है उसमें फीमेल बैकहो ऑपरेटर्स नहीं देखे, मतलब विदेशों का छोड़ दो, भारत में इतना नहीं है कल्चर। आप छत्तीसगढ़ से आते हो, गुर्जर समाज से आते हो, तो मतलब आपको कभी सोसाइटी से बैक फोर्स नहीं हुआ? काफ़ी हुआ था। जब स्टार्टिंग में सीखी थी तो पहले तो ऐसे ही लगा था कि वो थोड़ा बहुत चलाएगी, उसके बाद छोड़ देगी, ऐसा सोचे थे। तो नहीं छोड़ी ना मैं, फिर मेरे को ये काम अच्छा लगने लगा और मेरे को था भी इंटरेस्ट, तो मैंने छोड़ा भी नहीं। तो मेरे पापा जी को काफ़ी कॉल्स आते थे, मतलब हमारे समाज से, हमारे जो हैं रिश्तेदार, वो बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलते थे, तुम गलत लाइन में डाल रहे हो लड़की को, बिगड़ जाएगी, उसके साथ गलत भी हो सकता है कुछ, जिस हिसाब से वो रहती है ड्राइवरों के साथ, ऐसा करके। अच्छा, आप तो इतने इंस्पायरिंग हो, इतने फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे हैं, तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोग आपसे सीखने आए हो? हाँ, मतलब सीखने के लिए आना तो बहुत लोग चाहते हैं। कुछ एक दो लोग को मैंने सिखाया है, लेकिन वो सब बॉयज थे, गर्ल्स कोई नहीं आ पाई। क्योंकि किसी को भी इजाजत ही नहीं मिलती ना घर से निकलने की। हाँ, और कई लड़कियां जो अकेले हैं या वो करना चाहती हैं, वो आना भी चाहती हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मतलब मैं उनको रख सकूँ, उनको लाना है, फिर सिखाना है, उनके लिए समय निकालना है, प्लस उनको रहने खाने का सभी का इंतजाम मेरे को करना हो, क्योंकि वो अधिकतर बाहर की होती है, आसपास की कम होती है, बाहर की ज़्यादा होती है, इस वजह से। वरना सीखना तो लड़के भी मेरे से बहुत सीखना चाहते हैं। अब शादी के बाद काजल बिजी हो गई है? हाँ जी, बहुत बिजी हो गई हूँ, मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है, मैं घर पे मतलब मैं नाइट आउट भी करती हूँ कभी, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभी खुद खाना बनाना पड़ता है। अच्छा। इतना दिक्कत हो जाता है कभी कभी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये केस का मशीन है, कम मेंटेनेंस है, प्रॉफिट है, तो आपको लग रहा है और बिजनेस बढ़ाएगी, आप और मशीनों के बारे में सोच रहे हो और लेना है? हाँ बिल्कुल, मैं मशीन तो बढ़ाऊंगी, हाईवा भी बढ़ाऊंगी, और साथ ही साथ मैं पार्ट्स का जो शॉप डाली हूँ, छोटा सा शॉप है अभी मेरा, बहुत छोटा है, मैं उसका जो पार्ट्स का शॉप है उसको बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में पापा को दिक्कत ना हो, पापा को ऐसे घूम घूम के ना करना पड़े, मेहनत वाला काम पापा को ना करना पड़े। आपका मशीन है तो आप इसको जान से ज्यादा चाह के रखते हो, सभी अपनी मशीन को धो लिया, पोंछ लिया, कोई दिक्कत आई, आप ऑपरेटर को भी देते हैं, कोई पता नहीं चलता ऑपरेटर कैसे चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, इसमें जीपीएस आता है कंपनी का। हाँ जी। तो वो फायदा है कंपनी के जीपीएस से? हाँ, मैं कम से कम इतना पता चल जाता है कि स्टार्ट है मशीन, पता चल रहा है, मशीन ले जाके ऑपरेटर आराम से खड़ा है, बोलता है हाँ मैं तो जगह पे हूँ, लेकिन मशीन बंद कर दी है, बंद करके खड़ा है। कम से कम ये पता चल जाता है कि मशीन कहाँ पे, कभी कभी होता है ना मशीन कहीं चल रही है, डीजल लेके जाना है, उनको लोकेशन ही पता नहीं है, कम से कम लोकेशन पता लग जाती है। काजल, इतना बढ़िया मशीन तो हमारे कुछ ऑपरेटर भी नहीं चलाते। मैं एकदम मतलब मैं हंसते खेलते चलाती हूँ। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ मशीन चलाते। एक्चुअली बहुत भारी सा मशीन है ना, देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसा है। मेरे को कई लोग ऐसा पूछते हैं कि तू बोर नहीं होती कभी, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ज्यादातर दिन में, तो बोर नहीं होती कर। तो मैं अपना गाना सुनते हुए, क्योंकि पहले वाली जो मेरी मशीन थी ना पुरानी, वो 2008 मॉडल थी, इतनी पुरानी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, ना डैग ना गाना वाना कुछ नहीं, तो उसमें भी मैंने उसका नाम रखा था महालक्ष्मी। तो मैं ऐसी कभी कभी ऐसे बातें करते हुए, ऐसा खुद से ही बातें करते हुए हम लोग चाहते, मतलब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इसका क्या नाम रखा है आपने? महालक्ष्मी चली गई। तो अब मैंने इसका नाम सोचा है कि मैं उसकी जगह इसी को नाम महालक्ष्मी रख दूं करके, कम से कम मेरे को उसकी याद रहेगी। या जैसे ये बकेट है आगे वाला, इसमें कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि क्या इसने किया है, नया कुछ डाला है? हाँ काफी है, क्योंकि माल जो है ना कभी कभी जो पहले बकेट होते हैं बाकी, इसकी वजह से ना ये जो ऊपर प्लेट लगी है ना, इसकी वजह से ना माल गिर जाता था, या तो फिर दिखता नहीं था माल। तो कम से कम ये काफी समझ में आता है कि हाँ बकेट भर गया है, माल है बकेट में, कभी कभी पता ही नहीं चलता।
कभी कभी होता है ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे नहीं समझ में आता है कि पॉकेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, दिखता नहीं है। हाँ। जैसे इंजन में भी आप कभी कभी चेक करते हैं खुद की ग्रीसिंग वगैरह करते हैं? ग्रीसिंग वगैरह करते हैं। ग्रीसिंग पॉइंट ठीक जगह पे है? हाँ, सब कुछ अच्छी जगह पे है, प्लस इसके पाइप्स बहुत अच्छे दिए हैं। अच्छा। इसकी जो पाइप की जगह दिए हैं, सॉकेट वगैरह जो दिए हैं, बहुत ही मतलब आराम से आदमी खोल सकता है। अगर पाइप फटा तो दिक्कत नहीं है, ऊपर दिए सामने, उसको आराम से खोल लो। ऐसा नहीं है कि जब तक आप खोलने जाओगे तब तक पूरा ऑयल बिखर गया, ऐसा भी नहीं है इसमें। इसलिए ये अच्छा प्लस पॉइंट है इसमें। ऊपर लाइट्स वगैरह है, आप रात को भी चलाते हो तो लाइट्स वगैरह से दिखता है, सब बढ़िया है। हाँ, मोमेंट काफी अच्छे, मेरे को जिधर देखना होता है मैं उधर घुमा लेती हूँ, आराम से घूम जाते एकदम स्मूथली। हाँ, वो सही चीज़ है। बाकी तो आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है मशीन से? हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, कोई अगर लेना हो, मतलब कोई मैं मान लो मैं अपनी जेब में 30-35 लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ मार्केट में, मेरे को बैकहो खरीदना है। हाँ, हाँ। आपने तो आप भी ऐसे ही करा होगा कि यार आज अपने को पैसे खर्च करने हैं, बैकहो खरीदना है। तो आप कोई खरीदना देख रहा है तो कौन सा केस खरीद सकता है? हाँ, बिल्कुल बेझिझक खरीद सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर उनका ऐसा काम है जिस तरह के मैं काम करती हूँ या हार्ड वर्क में चलना है, छोटे मोटे काम के लिए तो छोटी मोटी मशीनें चल जाती हैं, उसके लिए तो वो रोबोट आती है छोटी सी, वो भी चल जाती है। लेकिन ऐसे काम के लिए ये मतलब बेस्ट है। अगर हैवी काम है, कुछ फास्ट लोडिंग चाहिए, खासकर लोडिंग के लिए तो एकदम मस्त है मेरे हिसाब से। बेस्ट है। तो आपको लग रहा है तो दूसरे को भी अगर बेस्ट मशीन चाहिए तो केस तो वो कैश ले सकता है। हाँ, कैश ले सकता है। काजल, आपको लगता है बैकहो ऑपरेटर इंडिया में होना एक मुश्किल काम है? नहीं, ऑपरेटर तो अच्छे होते हैं और सभी अच्छा ड्राइव करते हैं। हाँ। उसमें मतलब ऐसा है कि कुछ लोग अर्दंग होते हैं। मसल वर्क नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो अपने ऊपर है। कुछ लोग एकदम मजबूरी में करते हैं क्योंकि एंजॉय नहीं करते। उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, उनको लगा होता है कि मेरे को कुछ और काम करना है, इस वजह से ऐसा लगता है। किसी को भी इंटरेस्ट हो तो उसको मजा आएगा। मुझे पर्सनली मजा आता है, मैं ऑपरेट जितना सीखा हूं मैंने मजे के लिए सीखा। हाँ, बहुत मजा आता है। इसके केबिन के बारे में आपको कैसा लगता है? मतलब देखने में मजबूत लगती है, सेफ्टी है? लोग बाग बोलते हैं, मैंने कुछ लोगों के ओपिनियन सुने कि देखने में एकदम ऐसा लगता है जैसे कि उतना मजबूत नहीं है दिखने, लेकिन लुक्स पे मत जाओ। उसकी जो मतलब जहाँ मैंने पूरा ये देखा है, मैं चढ़ी हूँ इस पे, तो मैं समझती हूँ जैसे कभी कभी होता है ना, ऐसा जगह आ जाती है जहाँ पे मशीन पलट जाती है, तो पलटने से फिर ड्राइवर को दिक्कत होती है क्योंकि ये पूरा सा दब जाता है, कोलैप्स हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि वो कई चीज़ों में ना ऊपर प्लास्टिक दे दिए थे, फाइबर दे दिए थे, ये मतलब पूरा लोहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो ऑपरेटर सेफ रहेगा। काफ़ी सेफ्टी का इसमें ध्यान दिया हुआ है। अच्छा, काजल की जिंदगी में मशीनों के अलावा और क्या शौक है? मेरा पहले सपना था कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर बनूं। सीआईडी ऑफिसर बहुत मेरा सपना था। हाँ। लेकिन मैं इतना पढ़ लिख नहीं पाई। एजुकेशन कितना किया आपने? मैंने बीकॉम फाइनल कर लिया है। हाँ। ग्रेजुएशन हो गया मेरा, लेकिन मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहती थी। और पापा चाहते थे कि मैं पढूं। उन्होंने मेरे से पूछा था, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उन्होंने सभी बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, सभी पढ़ रहे हैं अभी भी। इतना हमारे समाज में नहीं देते लड़कियों को पढ़ने जितना उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट इसमें था, पढ़ाई में नहीं था। पहले जब स्टार्टिंग में थे तो पढ़ो ऐसा था। जब से मैं इस लाइन में आई ना, मैंने तो कम से कम 8वीं से जो मैंने फाइनल किया है, उस दौर के बीच में मैंने मशीन भी चलाई है और अपनी पढ़ाई भी की है। ऐसा भी हुआ है कई दिन, मेरा मैथ्स का मैथमेटिक्स एग्जाम कल है, आज मैं पहला वाला एग्जाम दिला के आई हूँ। मेरे को नाइट में उसकी भी तैयारी करनी है। अभी तो इस समय मेरे को तैयारी करके नाइट आउट की हूँ और सुबह मॉर्निंग में मैं बिना सोए मैं पेपर दिलाने गई हूँ। सीआईडी ऑफिसर बनने का था, आप ऑपरेटरों पे सीआईडी रखती है? हाँ, मैं ये तो रखती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ क्योंकि डीजल चोरी का काफी रहता है। सीआईडी रखती है कि कहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ, रखना पड़ता है, तभी इसीलिए तो बिजनेस है ये। बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। हाँ। अब तो काफी ग्रो कर लिया है काजल, काफी सारी मशीन्स आपके पास, काफी कुछ है, काफी कुछ हो गया है। तो दोस्तों, और कोई ऐसी चीज़ काजल जो आप लोगों को बताना चाहते हो जो इस लाइन में है, उनको अगर कोई सलाह देना चाहते हो, आपकी कुछ इच्छा हो कि मुझे बोलना है कैमरे पे, अगर आज कोई देख रहा है हमारे पूरी वीडियो को, तो मैं हमेशा से कैमरा के सामने यही बोलती हूँ, लड़की लोग को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम ना लड़के के लिए बना है। अब मैंने तो आज तक किसी किताब में ऐसा पढ़ा नहीं, सुना नहीं कि मशीन सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं या खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं। ऐसा नहीं है। जब आजकल तो किसी को बोलो, अगर किसी की फैमिली में गए हो, अगर कोई बोलता है ना कि मेरा लड़का तो खुद ही खाना बना के खा लेता है, तो सब एकदम बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अगर कोई पता चले ना कि लड़की तो नाइट में काम पे जाती है, कितनी गंदी बात है। नहीं भेजना चाहिए, ये तो परिवार का संस्कार ही गलत है, ऐसा बोला जाता है। तो नहीं, थिंक बदलना चाहिए। मैं तो चाहूँगी लड़कियों को हर फील्ड में जाना चाहिए। फिर उनको जिसमें रुचि होती है ना, उसमें उनको जाना चाहिए। झिझकना नहीं चाहिए कि मैं लड़की हूँ, पता नहीं मेरा परिवार मेरे को जाने देगा नहीं देगा, या समाज क्या बोलेगा। समाज तो बोलता है,
काम है बोलना समाज का कुछ है। तो लोग कहेंगे। हाँ वो तो है। और वैसे भी जब हम भूखे होंगे ना तो समाज आके रोटी बना के नहीं खिलाएगा कभी भी। सही बात, दैट्स वेरी ट्रू। दोस्तों ये थी काजल। एक्चुअली हमने रील देखा, हमें इतना अच्छा लगा कि यार ऑपरेट कर रही थी, हमने अच्छा था जाके मिल लेते। जब शुरू में बातचीत किया तो काफ़ी अच्छा लगा, मिल के तो और भी अच्छा लगा। जितना कैमरे पे अच्छी दिखती है उससे ज़्यादा बढ़िया इनका पूरा नेचर है। और इन्होंने ये मशीनें, उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये मशीन आपको और प्रॉफिट लेके आए। आप 1 से 2 मशीन ले लें, और भी मशीन इसके अलावा, बैकहो के अलावा, हाँ जी। हाईवे वगैरह जो आपको बढ़ाना है, सपना है हाँ, वो बड़ा, मेरा शॉप है। बढ़े आपका, वो सब चीज़ें हैं। और एक्चुअल अगर रियल वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल देखना है तो यही है रियल वुमेन एम्पावरमेंट की। कैसे एक फीमेल अपनी कास्ट से और अपने आसपास के माहौल से निकल के एक कुछ अचीव कर रही है, और कैसे वो अपने सपनों को साकार कर रही है, साथ में अपनी फैमिली को भी ग्रो करने को और उनके आसपास जो लोग हैं उनको ग्रो करवा रहे हैं। तो थैंक यू काजल फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। और आप और मशीनें ले लो, तो जब भी हमारा छत्तीसगढ़ आना होगा तो हम आते रहेंगे, मिलते हाँ, रहेंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। और आप सब लोगों के लिए भी थैंक यू।